फ्रेंड्स, अपन ने नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रखा है। पिछली कक्षा में अपन ने पूर्णांक संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि पूर्णांक संख्या कहते किसे। आज अपन पूर्णांक संख्याओं में जो भी संक्रिया की जाती है, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी देखिए, पूर्णांक संख्या के जोड़ने घटाने के अपन नियम लिख लेते हैं। देखिए आपके सामने तीनों नियम लिखे हुए हैं। पहला नियम तो क्या अपन का, समान चिन्हों तो संख्याएं जुड़ती है, यानी दोनों चिन्ह यदि प्लस के होंगे तो जुड़ेंगी, यदि दोनों चिन्ह माइनस के होंगे तब भी संख्या जुड़ेगी। और दूसरा नियम क्या बोलता है, अलग अलग चिन्हों तो संख्याएं घटेगी, यदि एक चिन्ह प्लस का और दूसरा चिन्ह माइनस का हो तो अपन संख्याओं को घटाएंगे। जो उत्तर आएगा अपन का, जो भी आंसर आएगा, उसमें चिन्ह हमेशा किसका आता है, बड़ी संख्या का। और बहुत से बच्चे देख रहे होंगे कि चिन्ह गलत लिख रखा है, तो चिन्ह ये सही है। ये वाला जो चिन्ह अपन लिखते हैं, ये वाला चिन्ह क्या होता है, गलत होता है, और ये वाला चिन्ह क्या है, सही है। तो देखो अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, जहाँ पर कोई भी नहीं होता वहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो 7 के आगे कोई नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर कौन होगा, हमेशा प्लस। कोई सी भी संख्या लिख रही हो, कैसी भी संख्या लिख रही हो, तो आप देखो उसके आगे कोई चिन्ह नहीं दे रखा है। जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ पर किसका चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो आप देखो 7 के आगे कोई चिन्ह नहीं, मतलब यहाँ पर किसका चिन्ह होगा, प्लस का चिन्ह होगा। 5 के आगे चिन्ह दे रखा है प्लस का, तो आप देखो दोनों के चिन्ह क्या दे रखे हैं आपको, समान है। ये भी प्लस का और ये भी क्या है, प्लस का। जब भी दोनों के चिन्ह समान होते हैं तो संख्या क्या होती है, जुड़ती हैं, तो अपन जोड़ देते हैं। 7 और 5 कितना होगा, 12, तो अपन ने लिख दिया 12। और क्या बोलते हैं, उत्तर में चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। तो उत्तर देखो, उत्तर जो अपन ने लिख दिया इसमें बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। कौन है दोनों में बड़ा, 7 बड़ा, और 7 का चिन्ह प्लस का, इसलिए यहाँ भी क्या जाएगा, प्लस का। और जहाँ पर कोई नहीं होता वहाँ तो प्लस होता है, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो लिख भी सकते हो। देखिए यहाँ पर 7 का चिन्ह कुछ भी नहीं लिख रहा, मतलब यहाँ पर कौन होगा, प्लस होगा। 12 का चिन्ह प्लस का है, आप देख रहे हो दोनों के चिन्ह प्लस के हैं, दोनों के चिन्ह समान है, तो संख्या जुड़ेगी। 7 और 12 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। उत्तर में चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। बड़ी संख्या कौन है, 12 है, और इसका चिन्ह प्लस का, इसलिए यहाँ भी क्या जाएगा, प्लस। लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर देखिए 7 का चिन्ह किसका दे रखा है, माइनस का, और 5 का चिन्ह किसका दे रखा है, ये भी माइनस का। तो आप देख रहे हो दोनों के चिन्ह क्या है, समान है, और समान चिन्ह होते तो संख्याएं जुड़ती है। 7 और 5 को जोड़ोगे कितना आएगा, 12। 12 तो आ चुका है। और उत्तर में चिन्ह किसका आता है, हमेशा बड़ी संख्या का। तो आप देखो दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या माइनस की है, माइनस का 7 है, इसलिए यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसको देखिए, 7 का चिन्ह माइनस का, 12 का चिन्ह भी किसका है, माइनस का। तो दोनों के चिन्ह समान है, समान चिन्ह इसलिए संख्या जुड़ेगी। 7 और 12 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और उत्तर में चिन्ह बड़ी संख्या का आता है, 12 का चिन्ह माइनस का, इसलिए यहाँ भी क्या जाएगा, माइनस का। अपन छोटी क्लासों से पढ़ते हैं कि यदि बीच में प्लस हो तो जोड़ दो, बीच में माइनस हो तो घटा दो। लेकिन अपन ने यहाँ पर क्या देखा, दोनों के चिन्ह समान है तो जोड़ेंगे। बीच में माइनस आ रहा कोई मतलब नहीं है, बीच में प्लस आ रहा कोई मतलब नहीं है। अपन को तो जो भी संख्याएं दे रखी उनके चिन्ह देखिए, यदि दोनों के चिन्ह समान आ रहे हैं तो संख्याओं को जोड़ेंगे, अलग अलग चिन्ह होंगे तो संख्याओं को घटाएंगे, और उत्तर में चिन्ह किसका लिख देंगे, बड़ी संख्या का। इन क्वेश्चनों को देखिए। अब आप यहाँ पर देखोगे, अपन पहले चेक करते हैं कि दोनों के चिन्ह एक जैसे है नहीं है। तो आप देखो 7 का चिन्ह माइनस का है, और 5 का चिन्ह क्या है, प्लस का है। दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। जब भी चिन्ह अलग अलग होते हैं तो अपन क्या करते हैं, संख्याओं को घटाते हैं। दूसरा नियम ये बोलता है चिन्ह अलग अलग है तो संख्याओं को घटा दो। तो 7 में से आप 5 को घटाओगे कितना बचेगा आपके पास, 2 बचेगा। और उत्तर में चिन्ह किसका था, बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या कौन है, यहाँ पर 7 है, और 7 का चिन्ह माइनस का, इसलिए यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये क्या हो चुका है, आपका आंसर हो चुका है। इसको देखिए, 12 का चिन्ह माइनस का है, 5 का चिन्ह किसका है, प्लस का है। दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। जब भी चिन्ह अलग अलग होते हैं तो अपन घटाते हैं। तो 12 में से आप 5 को घटाओगे कितना आएगा, 7 आएगा। और बड़ी संख्या कौन है, 12 है, 12 का चिन्ह माइनस का, इसलिए यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ देखिए 12 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, जहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं होता वहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है। आपकी इच्छा हो तो लगा दो, नहीं है तो मत लगाओ। अपन लगा लेते ताकि दोनों चिन्ह दिख जाए। 12 का चिन्ह प्लस का है, 5 का चिन्ह किसका है, माइनस का। तो आप देख रहे हो दोनों चिन्ह अलग अलग है। जब भी चिन्ह अलग अलग होते हैं तो संख्याओं को क्या करते हैं, घटा देते हैं। 12 में से 5 जगह कितना बचेगा, 7 बचेगा। और उत्तर में चिन्ह किसका आता है, हमेशा बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या कौन है, दोनों में 12 बड़ा है, और 12 का चिन्ह किसका है, प्लस का, इसलिए यहाँ भी क्या जाएगा, प्लस। लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जहाँ पर कोई नहीं तो वहाँ पर क्या होता है, प्लस। और आपकी इच्छा और दिखाने के लिए लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए 12 का चिन्ह माइनस का और 5 का चिन्ह प्लस का है। दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। जब भी चिन्ह अलग अलग होते हैं तो संख्या को क्या करते हैं, अपन घटा देते हैं। आप 12 में से 5 घटाओगे कितना बचेगा, 7 बचेगा।
और उत्तर में चिन्ह किसका आता है हमेशा, बड़ी संख्या का। तो आप देखो बड़ा कौन है दोनों में, 12 बड़ा है और 12 का चिन्ह किसका, माइनस का, इसलिए यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। बहुत से बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि उत्तर में चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है, यदि दोनों संख्या समान हो जाए तो किसको बड़ा माना है। तो आप देखिए यहाँ पर देखते हैं अपन दोनों के चिन्ह कैसे है? एक जैसे अलग अलग है, दोनों के चिन्ह अलग अलग है। ये तो माइनस का और ये किसका, प्लस का। इसका चिन्ह तो ऋणात्मक और इसका चिन्ह किसका कैसा है, धनात्मक है। दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। 5 में से 5 को घटाओगे कितना आएगा आपके पास, 0 आएगा। 0 आ गया। और आप ये हमेशा ध्यान रखना कि 0 के आगे कोई चिन्ह नहीं लगता। 0 ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। 0 के आगे ना तो प्लस आता है ना ही माइनस आता है। 0 के आगे कोई चिन्ह नहीं आता तो यहाँ पर चिन्ह लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ देखिए दोनों के एक चिन्ह एक जैसे अलग अलग है, तो 12 का चिन्ह माइनस का है और इस 12 का चिन्ह भी क्या है, माइनस का है। दोनों के चिन्ह समान है, समान चिन्ह होते तो संख्या जुड़ती, 12 और 12 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। समान चिन्ह इसलिए जोड़ दिया अपन ने। और उत्तर में चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। तो आप देखो यहाँ पर कोई बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन दोनों कैसी है, एक जैसी संख्या, और दोनों के कैसे चिन्ह है, ये भी माइनस है और ये भी क्या है, माइनस है। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस ही आ जाएगा, क्योंकि माइनस और ये भी माइनस, तो इसलिए यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 10 का चिन्ह प्लस का और 10 का चिन्ह किसका है, माइनस का। यहाँ कुछ नहीं लिख रहा है यानी प्लस है यहाँ पर। तो अलग अलग चिन्ह इसलिए घटाओगे, 0 बचेगा। और उत्तर में चिन्ह किसका आएगा, किसी का नहीं आएगा, क्योंकि 0 क्या होता है, उदासीन होता है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता। यहाँ पर देखिए दोनों के चिन्ह समान है, समान चिन्ह होगी तो संख्या जुड़ेगी। 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20। और उत्तर में चिन्ह किसका था, बड़ी संख्या का। यहाँ पर दोनों संख्या क्या समान है, दोनों संख्या एक जैसी है। तो आप देखो यहाँ भी माइनस आ रहा है और यहाँ भी माइनस आ रहा है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस। यदि यहाँ पर प्लस होता, यहाँ पर प्लस होता, तो यहाँ भी क्या आ जाता, प्लस आ जाता। जैसे यहाँ पर देख लो आप, दोनों के चिन्ह कैसे समान है, समान चिन्ह इसलिए संख्या जुड़ेगी। 12 और 12 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। उत्तर में चिन्ह बड़ी संख्या का आता है, लेकिन यहाँ पर कोई बड़ा नहीं है, दोनों बराबर है। तो आप देखो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, इसलिए यहाँ भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, बच्चों में ये वाला डाउट होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ये वाली गलती बच्चे क्या बड़े भी कर देते हैं, तो ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पर अपन ने क्या करा है, ये माइनस है तो बहुत से क्या करते हैं, माइनस माइनस डायरेक्ट चिन्ह किसका बना दें, प्लस का बना दें। तो देखो आप माइनस माइनस कभी भी क्या नहीं होता, प्लस नहीं होता। माइनस माइनस कभी भी क्या नहीं होगा, प्लस नहीं होगा। यदि गुणा का चिन्ह आता है इनके बीच में, यदि कोई संख्या लिखी हुई इस तरीके से और इनके बीच में क्या आ जाए, गुणा का चिन्ह आ जाए, वो अपन अगली क्लास में सीखेंगे वैसे, लेकिन आप यहाँ पर देख लीजिए। यदि माइनस 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 कभी प्लस नहीं होगा, लेकिन इस तरीके से गुणा में आ जाए तो अपन क्या बोल सकते हैं कि माइनस माइनस गुणा को क्या बनाता है, प्लस बनाता है। कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि अपन की माइनस माइनस प्लस होता है। माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, गुणा होकर प्लस होता है। तो यहाँ पर आप देखो ध्यान से, माइनस माइनस को आप प्लस नहीं कर सकते, यहाँ पर माइनस माइनस को प्लस नहीं कर सकते। अपन ने जोड़ा यहाँ पर समान चिन्ह इसलिए जोड़ दिया, और आपने देखा दोनों संख्या समान है, तो आप देख रहे हैं यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, इसलिए यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। थैंक यू।